हे गाइस, दिस इज शोभित और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए, जो कि अगस्त 2024 के लिए है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट हमारे नंबर पे कॉल करो, दैट इज 9140191138। इसके अलावा काफी सारे मास्टर क्लासेस भी हो रहे हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि कंप्लीटली फ्री है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्ष पुनिया के साथ में, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं और अभी ये फिलहाल तो हर्ष यार पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर। So, good morning to all of you. I am Harsh Punia. I am from Sirsa district in Haryana, and I am the only son of my parents. Talking about my qualifications, I had passed 10th with CBSE board with the aggregate percentage of 87, and I had passed the class 12 with CBSE board, and my PCM percentage is 63, and my aggregate is 71. एग्रीगेट इज 71। That's सर तूने 10th के बाद 12th में आता था तो काफी मक्कारी करी, फिर इतने कम कैसे? सर एक्चुअली मैंने 10th के बाद कोचिंग ज्वाइन कर ली थी एक, तो 11th में मैं IIT की कोचिंग की मैंने। फिर उसी कोचिंग में मतलब उन्होंने डिफेंस का बैच शुरू कर दिया था, तो मैं 12th में NDA में चला गया। ठीक है। और वहाँ पे मेरा जो मतलब शेड्यूल था तो वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, इसके कारण मैं बोर्ड की प्रिपरेशन। और तेरा एनडीए का एंट्रेंस मतलब क्लियर हुआ, इंटर क्लियर? नहीं सर, वो भी मतलब पहले तो मैंने उसकी शुरू की NDA के जो रिटर्न की, तो उसके कारण बोर्ड रह गया। फिर दिसंबर में आके मैंने बोर्ड की शुरू की, तो उसके कारण मेरा NDA। अच्छा, ये बहुत लोगों के साथ में होती है कि एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और एंड में जाकर के ये गड़बड़ हो जाती है ना, ये निकलता ना वो। हाँ वही हुआ सेम। मतलब कोचिंग में ये था कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था उन्होंने। मतलब सुबह 4 बजे उठाते थे, 5 बजे मैं ग्राउंड में पहुंचना था, तो 4 बजे तो उठना पड़ेगा। उठ के 4 बजे जाना था, फिर वहाँ से आके आधी घंटा में ब्रेकफास्ट, फिर कैंप लगा देते थे। 2 बजे से 8:30 क्लास। अच्छा, 2 बजे तक बैठ के कैंप में पढ़ाई करो। हाँ ये वैसे रूटीन तो अच्छा है अगर देखा जाए तो। फिर हाँ, तो आगे तो देखो आप। तो उसके बाद 2 से 8:30 क्लास, फिर हमें 9 से 12 फिर से कैंप में बिठा देते थे। पढ़ने का टाइम तो तुझे दे ही रहे थे सर अब आप एक बताओ कि 12 बजे वो छोड़ेंगे, 1 बजे जाके नींद आएगी, हॉस्टल भी 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 बजे जाके मैं लेटूंगा, 1:30 बजे नींद आएगी, सुबह 4 बजे फिर से उठना है, फिजिकल प्रैक्टिस करनी है, और फिर मैं क्लास में नींद आएगी, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। समझ गया। और ये तो काफी ज्यादा रिग्रेस हो गया वैसे अगर देखा जाए तो यार। हाँ, वो तो 12th जैसे ही कंप्लीट हुआ, NDA का पेपर दिया मैंने 16 अप्रैल को। फिर मेरे को ऐसे था कि इसमें तो नहीं होएगा, या तो फिर मैं NDA का दोबारा ट्राई करूं या फिर अपना कुछ और करूं। फिर मैंने ऐसे ही मेरा भाई था एक, वो सोच रहा था पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की, उसने तो नहीं किया, पर फिर मेरे मन में आ गया, फिर कोचिंग ज्वाइन कर ली। 20 तारीख को मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, 20 तारीख को तो यहाँ पे आ गया था प्रिपरेशन? हाँ, 16 को पेपर दिया। और रैंक तुझे कितनी मिली? 4400 समथिंग। 4400। उस टाइम नहीं, मैंने मॉक इंटरव्यू भी नहीं दिया। मॉक इंटरव्यू क्यों, ऐसा क्यों? वो कि पहले तो IMCT की प्रिपरेशन चल रही थी, साथ में फिर मतलब इतना पता ही नहीं था कंपनी वगैरह का कुछ। और एक दिन आप आए क्लास में, आपने इंट्रोडक्शन लिया, तो मैंने सरनेम नहीं बताया था अपना, आपने बोला कि सरनेम बिना तो कंपनी नहीं लेगी। फिर थोड़ा पता चला कि कंपनी ये वो, तो फॉर्म आउट हो चुके थे। फिर CBSE का रिजल्ट आया, तो उसमें मेरे PCM कम आ गए 60 से, तो तब तो बिल्कुल ही 56 आए थे तब। तो फिर से तूने दोबारा पेपर दिया? फिर मैंने मतलब जब मेरा PCM का वो CBSE का रिजल्ट आया, तो मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे तो 56 बन रहे हैं, और फिर मतलब थोड़ा ऐसे कि यार अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसकी तैयारी करने का, कंपनी का फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया था उसी के साथ। अच्छा। और तब एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं 1 महीने बाद।
तो मैंने 17 जुलाई को मेरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम था मैथ्स का, मैंने वो दिया, उसमें मेरे फिर हो गए 63 पॉइंट समथिंग PCM। ठीक है जी। मैंने तब तक IMCT भी दे दिया था, 4000 रैंक आ गई थी। फिर मैंने सोचा फैब बैच में ट्राई कर लेते हैं। गुड। तो अभी जब तुमने एग्जाम देने शुरू किए तो तुमने कौन सी कंपनी के रिटर्न निकाल लिए थे? मैंने 2 ही कंपनी के लिए अप्लाई किया था, ग्रेट और 7, और ग्रेट में भी हो गया था। तो हुआ था उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस था मेरा? मतलब तुझे अंदर से कैसा फील हो रहा था? जैसे कई बच्चे देकर गए वो तो कह रहे थे कि हम बड़े कॉन्फिडेंट थे, कुछ बच्चे कह रहे थे मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही नहीं था। अच्छा। मैं जब मेरे बाद रजत का था, मतलब जब मैं निकला तो रजत बाहर बैठा था, नंबर मेरा पैनल 2 में था। लगभग जो सेलेक्ट हुए थे वो पैनल 2 पे थे उस दिन तो। और राहुल मुझसे पहले आया था, वो भी बहुत खुश था कि मेरा भी हो जाएगा। मेरे को बाहर बैठे को टेंशन हो रही है मेरा कैसा होगा। बता रहा था कि बहुत खुश होता क्योंकि उनको घनश्याम सर ने बोल दिया था कि तेरा तो बहुत अच्छा हुआ है। और फिर मेरे को टेंशन हो रही थी कि मेरा क्या पता कैसा होगा। फिर अंदर जाके उसने जो पूछा सब बता दिया था, एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मतलब जिसमें अटकाऊं या फिर जिसमें कुछ भी हुआ हो। उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बोले ठीक है। फिर शाम को वो जैसे ही हुआ मेरे को लग गया था कि हो जाएगा। फिर शाम को मेल भी आ गया, अगले दिन मेडिकल करवाया, फिर उसमें मेरिट लिस्ट। चल ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे तो अपने यहाँ का किसी भी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नहीं आया ना, हालांकि देखा जाए तो 16 में से 15 निकल गए थे वहाँ पे। बट एनीवे, तो फिर तेरा 7 आइलैंड का कैसे सीन बना? फिर 7 का फॉर्म तो मैंने पहले ही भर दिया था, और रिटर्न मतलब वहाँ पे मैं वो करवा के आया मेडिकल, आते ही 2 दिन बाद मेरा वो था। अच्छा, इसका रिटर्न आते ही था, शायद 4-5 को आए थे तो 5 को ही था। फिर इसका रिटर्न दिया, इसका भी इंटरव्यू को लेटर आ गया, तो इसमें भी हो गया। अरे इंटरव्यू का डिफिकल्टी लेवल कैसा है 7 आइलैंड का? तुझे क्या लगता है, मतलब अगर ग्रेट ईस्टर्न से या एंग्लो ईस्टर्न से कंपैरिजन करेंगे? ग्रेट ईस्टर्न के बिल्कुल सेम था, कुछ डिफरेंट नहीं था, मतलब सेम था। जो मतलब वही था कि उनका जो पीछे वाले बच्चों से पूछ रहे थे ना, वही एक सेट था उनके पास, मतलब उसी में से पूछ रहे थे बार। ओके ओके ओके। रेक्टिफायर वगैरह, ये फ्रीक्वेंसी, मतलब जो पढ़ाने वाले बच्चों के पास एक इंटरव्यू सेट रहा, मतलब जो मुझसे पहले जिस बच्चे का इंटरव्यू हुआ है सेम। अच्छा, तुझे अगर अभी बच्चे जो प्रिपेयर करते हैं, जैसे तेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि एनडीए के चक्कर में 12th खराब और 12th के चक्कर में एनडीए खराब, ये कई बच्चों के साथ होता है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा जेई के चक्कर में 12th खराब और 12th के चक्कर में जेई। मेरे साथ के जो बच्चे थे उनकी जेई निकल गई और उनका 12th खराब। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तू बस मुझे ये बता कि मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और सपोज कर मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तू क्या मैसेज देगा तेरे अपने इस पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू? सर पहले तो बोर्ड, हाँ सबसे पहले बोर्ड ना, बोर्ड सबसे पहले बोर्ड। उसके बाद जो IMCT है वो तो देखो सर मार्च में होएगा, अप्रैल भी पड़ा है, मई भी पड़ी है, थोड़ा बहुत आप 12th में भी पढ़ लोगे। और बोर्ड को क्या चाहिए, 2 घंटे ही चाहिए दिन, और क्लास अगर आपने अच्छे से की है 12th तो आपको उसमें भी हेल्प मिल जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ स्टडी की तो जरूरत ही नहीं है बहुत ज़्यादा। जो आपने क्लास में पढ़ा है बस वही पढ़ा, अगर वो ढंग से भी कर लोगे तो 50% पेपर तो आराम से सर। और उसके अलावा आप स्पॉन्सरशिप प्रिपेयर कर लो। मेन तो स्पॉन्सरशिप है, IMCT तो मान लो बाद में आने वाला है। IMCT में भी अगर आप खैर प्रिपरेशन तो दोनों में ही करनी पड़ती है। प्रिपरेशन अगर आप स्पॉन्सरशिप की अच्छी कंपनी की करोगे तो वो तो ऐसे ही हो जाए। सही है, सही है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। और यहाँ पे अपना टाइम और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें बताने के लिए बच्चों के लिए। अभी क्रिकेट मैच में देख रहा है यार, क्या करोगे? बहुत खतरनाक प्लेयर है ये हमारा। अभी हम लोग जैसे ही वहाँ पे आए ना, मेरे ख्याल से शिव सेनर सुनील जो है वो शायद तोलानी ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम जब हाँ वो टीचिंग का उनका कुछ था। अगर मैं वहाँ पे आता हूँ, मतलब आऊँगा ही, फॉर श्योर आऊँगा, तो मैं डेफिनेटली 7 आइलैंड भी विजिट करूँगा वहाँ पे आकर के। अभी नया कैंपस होना है, नया कैंपस होना है और मजा आएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट हर्ष।